हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइव पॉजिटिव चार्जेस ईच हैविंग चार्ज q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ पेंटागन एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E at the center O of the pentagon due to these five पॉजिटिव चार्जेस आर। आपको V मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और E की वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहले V को कैलकुलेट करते हैं। देखिए V का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, V जो है दैट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस केस में डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे, लेकिन Q को जब आप रखते हो दैट इज पुट विद द साइन, पुट विद साइन। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे। तो अगर हम v के बारे में बात करें, v नेट या v एट o इज इक्वल टू, समझने की कोशिश करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और r भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू की जगह हम कितना लिखेंगे? 5q, क्योंकि 5 चार्जेस हैं। या तो आप ब्रेक करके लिख दो q अपॉन r, q अपॉन r, q अपॉन r। अदरवाइज आप सिंपली लिखो 5q अपॉन r। ये तो हमारा आ गया क्या? ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो E का फॉर्मूला क्या होगा? E का जो फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q अपॉन R स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। और E का डायरेक्शन अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमको यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं पहले, ठीक है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बना दें? डायरेक्शन बना दें, ठीक है। इस फिगर में बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसी तरह से और जो हमारे पास चार्जेस हैं उनके बात करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इसकी वजह से अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से इसकी वजह से क्या किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और इसकी वजह से किधर डायरेक्शन में होगा? अगर हम ऐसे बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो गए। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो सबकी वैल्यू सेम होगी। केवल और केवल क्या है? डायरेक्शन के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट पे बात करें, एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो कुछ एक का डायरेक्शन इधर होगा, ओके। और एक का डायरेक्शन जो आपको दिख रहा है वो कुछ इस तरफ दिख रहा है। दूसरे का डायरेक्शन, ये वाले का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। और ये का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर कुछ इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जो हमारा पेंटागन है इसलिए ये जो एंगल है वो इक्वल होगा, ठीक है। एंगल इक्वल होगा, मतलब अगर आप टोटल एंगल 2 पाई है तो ये कितना होगा? 2 पाई/5 होगा, ठीक है। 2 पाई/5 होगा। और हमको एक वेक्टर की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई 360 डिग्री पर किसी पॉइंट पर वेक्टर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पर फोर्सेस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और ये इक्वली है, ठीक है। जैसे ये 2 पाई/n, 2 पाई/n, 2 पाई/n, तो उस केस में जो इनका समेशन होता है दैट इज गोइंग टू बी अ जीरो। यहाँ पर आपको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। सिंपल इस प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू जीरो। क्या रीजन था? रीजन एक था कि एक पॉइंट पर लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। और जो एंगल है वो क्या है? सेम है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी अ जीरो। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।